मैं ओम प्रकाश वर्मा, ग्राम मुझवलिया, पोस्ट बसरिकापुर, थाना दुगौड़, जिला बलिया का मैं रहने वाला हूँ। मुझे पैरालिसिस हो गया था, जिसका इलाज मैं अपने जिला बलिया में वहाँ करवा रहा था। लेकिन वहाँ से हमको पैरालिसिस तो थोड़ा आराम हो गया था, राहत मिली थी, लेकिन हमें कमर में भी दर्द था, जिसका इलाज वहाँ हमें नहीं मिल पा रहा था। वो कह रहे थे कि पैरालिसिस की बीमारी ख़त्म हो जाएगी तब हम इसका इलाज करवाएंगे। तब हमने नेट पे देखा तो हमको मालूम हुआ यहाँ के डॉक्टर साहब के बारे में, तो मैं यहाँ आया। यहाँ आने पे हमें जो बीमारी थी मैं बताया डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब पूछे हमसे कि आपको क्या बीमारी थी, तो मैं बताया कि मैं पैरालिसिस का मरीज था, मतलब 50% अभी है लग रहा है हमें, और जो है इसमें कमर में दर्द है पूरा। मैं डॉक्टर साहब को एक्सरे दिखाया, वहाँ पे एक्सरे मैं कराया था, तो एक्सरे दिखाया तो डॉक्टर साहब एक्सरे देखते ही वो कह दिए कि आपके जो है ना L5 जो है रीढ़ की हड्डी L4 पे दबाव बना रही है। ये तो लगभग ज़्यादा दिन से दबाव बना रही थी, लेकिन आपको दर्द भी होता होगा, लेकिन आप इसको अनदेखा कर रहे थे। मैंने कहा कि हाँ, ये तो हल्का हल्का दर्द साल भर से रहता था, लेकिन ये जो है ना अचानक, मैं कल चलाया एक दिन तो अचानक बढ़ गया तो हमें तकलीफ़ होती थी। लेकिन ये दर्द ऐसा था कि कितना हो दबाया जाए हाथ से तो दर्द महसूस नहीं होता था, लेकिन इस तरह से छोड़ दिया जाए तो दर्द एड़ी से लेकर के कमर तक होता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया, डॉक्टर साहब को बताया, तो डॉक्टर साहब ने इलाज करना शुरू किया। तो तीसरे दिन से ही हमें इलाज करने से हमें बहुत राहत मिली, जिसका हमें 14-15 दिन में ही हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा हो गया। मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, वो तो हमारे लिए भगवान ही हैं। और सर, आप दवाइयाँ भी ले रहे थे? हाँ, वहाँ पे मैं रहता था तो दवाई तो मान लो 6-7 सुबह, 6-7 शाम में, 2-3 जो है दोपहर में खाता था। इतनी सारी दवाइयाँ रोज़ सुबह शाम लेते हैं? ये 3 टाइम खा रही है ना? हाँ, सारा इसको 2 टाइम करिए। लगता है ठीक है, दवा खा लेता है ना तो सब सो जाते हैं। ये इसकी परेशानी थी नहीं आपको? डॉक्टर ऐसा है ना कि हम जब दवाई खत्म हो जाती है तो कोई ऐसा आप दवा लिख दीजिए ना कि हमें दवा की जरूरत ही नहीं पड़नी बाबू जी। ये जो अंदर काम हो रहा है जड़ से ठीक हो रहा है का ना। अब दवाई मैं खाता था तो तुरंत दवाई खाए और जो है लैट्रिन जाना पड़ता था। दिन में 5-6 बार लैट्रिन हो जाती थी, और दवाई खाने के बाद जो है ना 15-20 मिनट के बाद नींद आ जाती थी तुरंत। तो ये परेशानी, मैं हमेशा इसी तरह से दवाई खाओ, नींद सो जाओ, दवाई खाओ। 7 दवाइयाँ आप एक टाइम पे लेते थे? 7 गोली इकट्ठे? हाँ, 7 एक बार मैं खाता। फिर दोपहर 7, ना 3, दोपहर में 3, दोपहर में 3, हाँ, फिर फिर शाम को 7। कैसे खा लेते थे सर? मान लो मजबूरी थी, हमें ये था कि किसी तरह से हमें ठीक होना था ये। अब जो है वहाँ पे डॉक्टर साहब डेली एक दिन बीच लगा करके, मान लीजिए विटामिन की सुई थी, क्या थी, लगता था 9 दिन तक 10 दिन तक तो जो है हमें डेली पानी चढ़ा, जिससे हमारी कई नसें जो है ना इस तरह से मोटी हो गई थी, काला कई जगह पड़ गया था। लेकिन यहाँ ये दवा खाने से हमें लग रहा था ना कि हमें कुछ जो है ना यादाश्त कम हो गई थी। अच्छा। हाँ, यादाश्त कम हो गई थी। और जो है ना वहाँ पे अभी दवा चला था, जैसे मोबाइल में लेता था हाथ में तो अपने आप गिर जाती थी मोबाइल। 2 मिनट के बाद मोबाइल गिर जाती थी, हमें मालूम नहीं पड़ता था, गिर जाता था, तब हम महसूस। मतलब हाथ में फोन पकड़े आप चला रहे हैं? हाँ, गिर जाता था, तो अपने आप गिर जाता था, ताकत नहीं लगती थी ना। यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ से जब से इलाज हो गया, शुरू हुआ, तब से हमें ये परेशानी भी खत्म हो गई। अब ये आप कोई चीज हाथ में पकड़ते हैं तो आराम से आपको लगता है कि हाथ में पकड़ा है? आधा घंटा तक इस तरह से लेकर के रहता हूँ। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं होती है आपको? ठीक है। हमने देखा दवाई तो डॉक्टर कहे कि भाई ये तो दवाई बहुत दवाई है, कैसे आप खाते थे? तो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, आप जो है ना जो सुबह दोपहर शाम खाते हैं तो उसको जो है ना 2 बार कर दीजिए, जो एक गोली खाते हैं उसको आधी गोली कर दीजिए। इस तरह से मतलब जो है ना धीरे धीरे कम कर दीजिए, रूटीन में कम कर दीजिए। तो मैं जो हूँ ना 2 दिन मैं खाया ही था दवा, तो दवा खा के मैं उब गया था, दवा खाना ही नहीं चाहता था, इसलिए कि मैं दवा खाता था। यहाँ पर आया तो भी दवा खाए सो जाए,
दवा खाए सो जाओ, लैट्रिन 5 से 7 बार हो गई। तो मैं यहाँ पे आया तो डॉक्टर 3 दिन दवा चला था, तो मैं डॉक्टर साहब से बताया नहीं था, लेकिन हमारी मैडम जो है वो बताई डॉक्टर साहब की इनको परेशानी जो है ना 5 से 7 बार पैखाना हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ने बोले कि आपको बताना चाहिए ना, जो भी परेशानी ट्रीटमेंट के दौरान हो रहा है तो आप हमको बताइए। तो डॉक्टर साहब ने उसका भी इलाज किया। तो दूसरे दिन ही हमारा पैखाना जो 6-7 हो रहा था तो 3-4 पे आ गया। 3-4 के बाद जो है ना अब नॉर्मल हो गया, कोई परेशानी नहीं। अब नॉर्मल है आपका? हाँ अब अच्छा, अभी आप नीचे आराम से उठ बैठ रहे हैं, पहले आप कितने समय से नहीं बैठ पा रहे थे? वहाँ तो इलाज चल रहा था तो डॉक्टर बोले कि एक्सरे हुआ तो डॉक्टर साहब बोले कि आपको कम्बोर्ड पे पैखाना करना है, चुकम का नहीं बैठना है, मतलब सीधे रहना है, बेल्ट लगाना है। तो मैं डर गया था। तो बेल्ट तो मैं हमेशा रात को भी सोते वक्त ही लगाता था। लेकिन यहाँ मैं आया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ थोड़ी देर बेल्ट लगाइए 2-4 दिन, और जो है उसके बाद मत लगाइए, गाड़ी में आइएगा तो बस लगा करके आइए। हाँ, उससे क्या होता है जर्क न लगे बस। हाँ तो अभी आप नीचे आराम से बैठ जा रहे हैं? हाँ तो 5-7 दिन के बाद से डॉक्टर साहब ने खुद हमको यहीं पे कहे कि आप जो है ऊपर नीचे बैठिए, कुर्सी पे थोड़ा बैठा है, छोटी कुर्सी पे। उसके बाद जो है खिंचाओ, ठीक है बिल्कुल खिंचाओ, ठीक है ना? कुछ नहीं, अब कुछ नहीं आ रहा ना। अब जैसे आप लोग बैठते हो रोटी खाने के लिए, ऐसे बैठिए ना, ऐसे बैठो। कितने टाइम हो गया बैठे नहीं? इतने टाइम से ऐसे कहीं बैठे नहीं ना बहुत दिन बाद? जब से दर्द हुआ तब से ऐसे बैठे, अब देखिए आराम से बैठ गए, ठीक है? अब पलथी मारिए आराम से, ऐसे बैठ जाइए, ऐसे हाँ ऐसे बैठिए आराम से। कोई तकलीफ, कोई खिंचाओ नहीं आ रहा है? उठिए अब जरा, 1 महीना हो गया ऐसे बैठना। आराम से। अब जरा झुकने की कोशिश करिए, झुकिए, आइए, झुकिए। पैर मोड़ना नहीं है, पैर को चिपकाइए, पहले पैर चिपकाइए। अब झुकिए जितना झुक पाते। कोई खिंचाव तो नहीं आ रहा? कोई खिंचाव तो नहीं आ रहा? देखिए कितना आराम से, खिंचाव नहीं है ना। देखिए तक कितना आप इतना झुक नहीं पाते थे। पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए, ऐसे हाँ ले जाइए। हाँ देखिए अब कोई खिंचाव नहीं है ना, देखिए अब ठीक है। अब देखिए कोई खिंचाव नहीं आता। ये आप बिल्कुल ऐसे करने में परेशानी आता था, अब बैठ गए हो, लग गए हो। अब बताइए कहाँ तकलीफ है? कहे कि दंड बैठक कीजिए, तो मैं 10-12 कर दिया। जो 2 महीने से मैं इस तरह से था, 10-12 कर दिया तो हमारा जो है ना जब पैर जो है पूरा दर्द हो गया। 3-4 दिन तक दर्द रहा, मैं बड़ा परेशान था। लेकिन हमें तो मालूम था कि हाँ ये दंड बैठक करने से ही हमें ये दर्द हुआ है, जो कि आप नहीं कर पा रहे थे। नहीं कर पा रहे थे। चलिए सर, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? बाकी सब ठीक है, खुश हैं आप? इस समय तो मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ, ईश्वर की कृपा से, बस डॉक्टर साहब की कृपा से। थैंक यू सर।